हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं आ गया हूं लेकर कुछ और सवाल। जैसा कि पिछली बार हमने कुछ सवाल किया था, आज भी हमें कुछ सवाल करने हैं जो कि परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं उन सवालों को कि वो कौन कौन से सवाल हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से भाई क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं इस वाले को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सही है बच्चों, चलिए बढ़िया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सेमी ऊंची यानी 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है निगेटिव, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं जो कि दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। निगेटिव होने की वजह से हमने साइन कैसी ले ली है, निगेटिव ले ली है। ठीक है, बोलिए क्लियर है। चलिए ठीक, अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बताइए दर्पण से 15 सेंटीमीटर की जो दूरी दे रखा है, दरअसल ये वस्तु की स्थिति दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, वस्तु की स्थिति। तो इसको हम किससे लिखेंगे, यू से, और यू हमेशा निगेटिव होता है, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। पर रखी हुई है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जो वस्तु है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी लंबाई, वस्तु की हाइट कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ इमेज जो हो गया, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखना है कि क्या होगा, दूसरी बात प्रकृति, और तीसरी बात प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार कह लीजिए, ये क्या होंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। किसकी, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, मैंने प्रूफ भी किया है, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। क्या क्लियर दिख रहा है सबको, सही है बच्चों, बोलिए ठीक है। हाँ, पढ़ाई ढंग से करिए, परीक्षा आ गया है आप लोगों का। चलिए बढ़िया। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो चलिए हमें v ज्ञात करना है, तो v को बच्चों यहीं पे रहने दीजिए। हाँ, v को यहीं पे रहने दीजिए, और जो u दिख रहा है, ये u इधर प्लस में है देखिए, और इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो इधर जब ये आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 1/v बराबर 1/f। बताइए फोकस दूरी कितना दे रखा है, -10 दे रखा है। फिर -1/u कितना दे रखा है, -15 दे रखा है बच्चों। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +15, और ये फिर माइनस का 1/10, और इधर चल रहा है 1/v। ठीक, क्लियर है, बढ़िया। ठीक, अब इधर देख लिया जाए, तो देखिए 1/v बराबर 1/v बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे हो गया 30, ये हो जाएगा 2,
और ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से 1/v बराबर मिलेगा -1/30। ठीक है, तो यहां से जब आप v बराबर करेंगे तो आपको -30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या कर ली? ज्ञात कर ली। क्लियर है बच्चों? बोलिए। बढ़िया है, समझ में आई बात? ठीक, तो पहली बात तो हमने क्लियर कर ली। दूसरी बात क्या है? हाइट ऑफ इमेज की बात हो गई कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो ये बताइए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है ना? हाँ क्लियर है, दे रखा है। तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। दिक्कत की कोई बात नहीं। कैसे? कैसे बच्चों? तो रेखीय आवर्धन से। किससे? रेखीय आवर्धन। हाँ, रेखीय आवर्धन सूत्र। तो रेखीय आवर्धन का भी सूत्र हमने बताया था आपको। क्या होता है? ये होता है, ध्यान देना बच्चों, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, ये होता है -v अपान का u। ठीक है, -v अपान का u। अरे ये मच्छर जो है, ठीक है। अब देखिए, अब इधर आ जाते हैं, इधर ध्यान देना। देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमें ज्ञात करना है, तो रहने दीजिए इसे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। ये -v कितना आया? ये आया -30। u कितना है बच्चों? -15। माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर है आवाज मेरी? बोलिए। ठीक है, तो यहां से HI बराबर अगर देख लिया जाए तो देखिए कितना मिलेगा बच्चों? -30 और बटे में कितना? 15। तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिल जाएगी -2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगी? हाँ, -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज अगर निकालें तो -2 सेंटीमीटर आ जाएगी ना? क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। तो प्रतिबिंब की जो हाइट है वो कितना आ गई? 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन इसलिए लगा हुआ है कि प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक है, जो कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा साथ में। तो यही प्रकृति होती है। तो चलिए प्रकृति को लिख दीजिए यहां पे। प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक। कैसा है बच्चों? हाँ, वास्तविक है। और साथ में वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? बोलिए। सही बच्चों? क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि परीक्षा में आ जाएंगे क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे अगर अभ्यास नहीं पहले से करेंगे तो। ठीक है, चलिए क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आइए, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन्हें भी हल किया जाए। तो सबसे पहले इनको थोड़ा शिफ्ट कर दिया जाए ऊपर। ठीक, चलिए बढ़िया है बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, सही है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि कंडीशन दे रखा है क्या कि पहला ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए और दूसरा आभासी भी हो। ठीक है, एक बार वास्तविक प्रतिबिंब को लेकर चलना, एक बार आभासी, और इन दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है हमें कितना? 10 सेंटीमीटर। जानते हैं कि निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन। की दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि 5 गुना बड़ा, तो आवर्धन ही तो है ये।
5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये सब क्या होते हैं? आवर्धन होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, आवर्धन ही बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो m की वैल्यू दे रखा है कितना बच्चों? 5 गुना। अब आपको समझना है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो पहली अगर कंडीशन को हम ले लें तो 5 गुना अगर माने, अगर वास्तविक उसे माने प्रतिबिंब को, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव साइन। कैसी साइन? निगेटिव साइन। ठीक है, समझ में आई बात? हम ये कह रहे हैं प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? पहली स्थिति है कि प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए थोड़ा सा इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि सेंटेंस बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक, हाँ, यहां पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या रखोगे तुम? -5 लेकर चलोगे। -5 क्यों लिए? क्योंकि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये सब नोट्स वगैरह में मैं बताया हूं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो m बराबर -5 हो गया। अब ये बताइए कि m बराबर जानते क्या है? m बराबर आप जानते हैं कि होता है माइनस का हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह लीजिए अगर इस वाले माइनस को, एक मिनट, हाँ, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपान, अभी इसके पिछले वाले में जस्ट किया, -v अपान का u। बच्चों देखिए, क्या यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दे रखा है क्या? नहीं ना। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या? नहीं ना। तो इस वाला, ये वाला जो फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हटा दीजिए और m बराबर -v अपान u को लीजिए। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया है। ठीक, अब यहां से देखिए, अब मैं अगर v बराबर कर लूं, किसके बराबर? v बराबर, तो देखिए u का m के साथ क्या होने वाला है? गुणा होने वाला है। तो ये हो जाएगा माइनस का mu हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। v बराबर माइनस m का मान पहले ही से क्या है बच्चों? निगेटिव है, तो कोई बात नहीं, ये -5 हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस, ध्यान देना बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर आपको मिला 5u। क्या मिला? 5u। क्लियर है? u का मान इसमें नहीं दिया है और न ही v का मान दिया है, लेकिन हमें v का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी v पूछ रहा है। तो हमने v का मान निकाला किस टर्म में? u के टर्म में। ठीक है, और इसको ध्यान देना, इसको बोल देना समीकरण क्या? 1। अब यहां से कहेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। हाँ, मिरर फार्मूला क्या करने पर? यूज करने पर। चलिए भैया, मिरर फार्मूला बताइए क्या है? 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। सबको दिख रहा है? बढ़िया, क्लियर है? चलिए ठीक, तो यहां से क्या किया जाए बच्चों? 1/f, रुक जाइएगा, हाँ ठीक है, 1/f बराबर 1 अपान में v दिख रहा है, और इस v की जगह आप क्या लेंगे? इस v की जगह 5u लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए 5u, और फिर प्लस में 1/u। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 5u एलसीएम हो जाएगा। ये एक बार, और ये कितनी बार? 5 बार, तो ये हो गया 6 और बटे में 5u, और इधर चल रहा है 1/f। ठीक है, अरे यार मच्छर परेशान सब कर देते हैं। ठीक, अब यहां से देखना, अब यहां से बच्चों, हाँ यहां से देखो, मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से 5u बराबर कर लूं। किसके बराबर? 5u बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और गुणे में क्या हो जाएगा? f। क्लियर है? हाँ, और यहां से 5u बराबर 6 और गुणे में f का मान रखिए। f का मान कितना दे रखा है? हाँ, f का मान दे रखा है -10, तो ये हो गया -60। ठीक है, और यहां से u बराबर कर लूं तो भागे में आ जाएगा 5, तो u बराबर क्लियर है कितना? 5 बरैया 60।
सेंटीमीटर। ध्यान देना कि कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और यहीं पे अगर मैं v का मान निकालूं तो देखिए समीकरण 1 से, तो v बराबर ये 5 और u का मान अभी आया कितना 12, तो ये माइनस का 12, तो 12 5 कितना हो गया 60। कितना हो गया बच्चों 60 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, अवतल दर्पण के से जो है कि आप क्या करते हैं, वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, बनेगा, वो भी वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। समझ में आई बात? तो प्रतिबिंब की स्थिति समझ में आई, क्लियर है? प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आई बच्चों, 60 सेंटीमीटर। जब आप वस्तु की स्थिति 12 सेंटीमीटर, यानी जब आप वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर। क्लियर है? ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। कैसा हो जाएगा, वास्तविक और साथ में उल्टा। कैसा, हाँ वास्तविक और साथ में उल्टा। ठीक, ये तो हमने पहली स्थिति लेकर चली, पहली स्थिति ये थी। अब दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी स्थिति में बात कर लीजिए बच्चों, दूसरी स्थिति में क्या है, हाँ दूसरा क्या बोल रखा है कि यदि प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, प्रतिबिंब आभासी। प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। प्रतिबिंब कैसा हो, दूसरी स्थिति है कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए। क्लियर है? बढ़िया, चलिए ठीक। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए बताइएगा m का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? बोलिए, पॉजिटिव होता है ना? तो हाँ बहुत बढ़िया, m बराबर होता है माइनस का v अपान में u। क्लियर? ठीक, m का मान होता है बच्चों, m का मान होता है, m बराबर होता है माइनस v अपान में u। और यहाँ पे m आपकी 5 लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, निगेटिव नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इस बार प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब के लिए m का जो मान होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो यहां से अगर मैं v बराबर कर लूं तो क्या -5u हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। और बस दर्पण सूत्र में क्या कर दीजिए, रख दीजिए इनको भी। तो चलिए दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से अगर चला जाए तो 1/f बराबर 1 अपान वी, वी की जगह कितना रखेंगे, -5u। कितना रखेंगे बच्चों, हाँ माइनस का 5u। और ये फिर प्लस में सब कहाँ से आ जा रहे हैं, हैक कर दे रहे हैं बोर्ड ही। और यहाँ से 1 अपान वी की बात कर, ये तो वी की जगह हो गया और ये वी। ठीक है, तो 1/f बराबर बच्चों, 1/f बराबर, देखिए यहाँ पे v की जगह u, ये तो v की जगह हमने लिख लिया, ये u है। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 5u हो जाएगा। तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5, यहाँ पे मिलेगा प्लस का 4 और बटे में 5u। ठीक, हाँ तो देखना बच्चों, यहां से 1/f बराबर मिला 4 और अपान में 5u। क्लियर है? क्लियर है? क्या आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, बढ़िया है। अब यहां से देखना, अब यहां से 5u बराबर अगर कर लूं, 5u बराबर बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f हो जाएगा। और u बराबर कर लूं तो 4f बाई क्या हो जाएगा, 5। और यहां से 4 और गुड़े माइनस का 10 और अपान में 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 तो 4 दूना के 8, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर। u बराबर कितना मिला, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक,
और यही मान समीकरण कहां से रखना, 1 से। समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण 1 कहां पे है, यहां पे है, यही ला के रख दीजिए, ठीक है, या ये वाला रख लीजिए, क्योंकि वो तो पॉजिटिव के लिए था, ये अब निगेटिव के लिए होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा था, आभासी है, इसलिए v बराबर -5u। यहीं से रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा -5 और गुणे में u की जगह हो जाएगा -8। तो v बराबर 8 पचे 40 सेंटीमीटर। अब यहां से एक बात ध्यान देना कि अगर वस्तु को आप 8 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और कितनी दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये रहा आंसर। क्या आपको समझ में आ रही है बात, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ में आई बात, चलिए ठीक। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूं और इसे आप लोग हल करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार समझा देता हूं। कह रहा है कि एक वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, और दर्पण द्वारा आवर्धन 1/3 है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो v को ज्ञात करना है, बोलिए फार्मूला कौन सा है, m बराबर -v अपान में क्या, u। ये फार्मूला का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इस फार्मूले से क्या करेंगे, v का मान ज्ञात करेंगे, लग जाएगा, हाँ। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे हल करके इसमें 4 ऑप्शन मैंने दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, आप उसे क्या करिए, जो ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, जिसका सही आंसर होगा उसके लिए कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो सबसे पहले आप कमेंट करिए, पहले इसे लगाइए अच्छे से और फिर उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल स्ट्रगल एकेडमी में, ठीक है।